नमस्कार, मैं प्रशांत पालेकर कमलेंदु सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ये आजू बाजू का माहौल देख के आपको लगा होगा कि हम घर में नहीं है, सचमुच घर में नहीं है। हम अलीबाग आए हैं, मेरे करीबी दोस्त का बंगलो है, वहाँ हम थोड़े दिन बिताने के लिए आए हैं। पहले आपने हमारा मन की बात यह वीडियो तो देखा ही होगा। आज मन की बात नहीं है, आज आपस की बात है। मैं और पद्मा जी दोनों मिलके आपसे बात करेंगे। उस वीडियो में मैंने कहा था कि एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन वह सिर्फ मैं बोल रहा था। पद्मा जी के उसके बारे में क्या व्यूज है वो आज शेयर करेगी। लेकिन एक बात तो है, शादी के बाद लड़कियों को बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। छोटी छोटी सी बात रहती है, उसमें एडजस्टमेंट कैसे करते हैं तो उनसे ही आपको सुनने के लिए बहुत अच्छा लगेगा। चलिए पद्मा शुरू करते हैं। शादी के दूसरे दिन जब मैं उठी, मुझे लगा कि चाय तैयार है। मैं किचन में गई, चाय का तो पता नहीं है। मुझे हैबिट था, पूना में मेरे आई के घर में वो सुबह में एक चाय और कॉफी के 2 बर्तन बना के रखती थी। जिसे चाहिए वो गरम करके चाय नहीं तो कॉफी पी सकते। यहाँ देखे तो चाय का पता नहीं। फिर मुझे याद आ गया, पता चला कि सिर्फ मेरे ससुर थे वही चाय पीते थे, और मेरे जो हस्बैंड है प्रशांत जी, वो तो कॉफी पीते थे, वो भी कभी कभार, रोज नहीं। मदर इन लॉ थी, वो तो कभी भी जैसा टाइम मिले वो लेती थी कॉफी। ये दोनों कॉफी पीने वाले, हम दोनों चाय पीने वाले। तो मैंने खुद वहां जाके गैस पे चाय का बर्तन रख के मैंने चाय बना ली। और फिर तभी से मुझे पता चला कि सुबह में उठ के मैं ही चाय बना के, क्योंकि फादर इन लॉ का थोड़ा लाइट रहता था चाय, और मुझे जैसा चाहिए वो मैं बना के रखती थी और तुरंत पी लेती थी। तो ये थोड़ा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कितना फर्क होता है। चाय वहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक किचन में जाके पहले ही बना के रखी थी, और यहाँ पे मैं खुद बना के पीती थी। मैं अब थोड़ा इन्होंने जो कहा उसको दुरुस्त करता हूँ, रिपेयर करता हूँ। इन्होंने कहा कि मैं और मेरी माँ जी कॉफी पीते थे, रेगुलरली तभी नहीं पीता था, अभी बहुत रेगुलरली पीता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि मैं उठने के पहले 1 कप चाय उनका और 1 कप कॉफी तैयार रहती है। ऐसे ही बाद में चाय कॉफी से हमारा दिनक्रम जो उस समय चालू था अभी भी चालू है। अब पद्मा जी कहेगी कि शी वॉज वर्किंग, तो उस समय कितनी कठिनाई आती थी। उन्हें कैसे मशीन के तरह काम करके दफ्तर जाना पड़ता था। फिर भी एक बार दफ्तर पहुंच गई तो घर का टेंशन नहीं रहता था। वो क्यों, कैसे, वो वही बताएगी। मुझे अब तक याद है, मेरी ऑफिस का टाइमिंग सुबह का बहुत जल्दी का था, 8:15। तो मुझे 8 बजे तो घर छोड़ना ही पड़ता था। मैं जल्दी उठ के जो कुछ करना है, खाना थोड़ा पका के मैं निकल जाती थी। तभी मेरे 2 छोटे लड़की भी थी, दोनों मुझे ऑफिस में जाने के लिए नहीं छोड़ती थी। स्टेयरकेस तक मैं जाती तो दोनों जाके मेरा रोड ब्लॉक करके तुम नहीं जाने का। फिर मदर इन लॉ आके उनको पकड़ के घर वापस लेके जाती थी और मैं निकल जाती थी टेंशन फ्री, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं बैंक जाऊँ तो मदर इन लॉ फादर इन लॉ जो थे वो बहुत अच्छी तरह से उनको संभालते थे। सर्वेंट थे, लेकिन घर के तो कोई है ना, उनका सुपरविजन होना चाहिए। तो मैं ऑफिस में जाके अच्छी तरह से काम भी कर सकती थी। घर में क्या हो रहा है वो जब मैं घर आने के बाद ही पता चलता था। मैं कभी फोन करके भी पूछ नहीं लेती थी, क्योंकि मालूम था ये दोनों तो अच्छे तरह से उनको देख लेंगे। और एक बात है, मैं बताता हूँ, छुट्टियों में यानी दिवाली में, नहीं तो गर्मियों की छुट्टी में पूरा दिन वो घर रहती थी। लेकिन हमारा सौभाग्य ऐसा है कि मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ वो पूना में रहते थे। यहाँ आके हमारे दोनों बच्चियों को लेके जाते थे और 1-1 महीना वहाँ वो बहुत ही लाड प्यार में
छुट्टियां मनाती थी। वह उनका एजुकेशन जब तक था तब तक ऐसा ही चलता था। तो कितना अच्छा रहता है जब जॉइंट फैमिली ऐसी रहती है, तब हमें टेंशन नहीं रहता। एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, लेकिन बच्चे कैसे बड़े होंगे, उनको कैसे बच्चों को बड़ा करेंगे, यह टेंशन कभी नहीं रहता। जब अपने माता पिता हमारे साथ हम सब इकट्ठे रहते हैं, तब ये टेंशन नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हम अलीबाग में आए हैं, तो अलीबाग आए तो लोगों को ऐसा लगता है कि फिश फूड वही खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ वेजिटेबल्स और वेज फूड भी बहुत ही अच्छा, टेस्टी, इसे हम सात्विक खाना कह सकते हैं, ऐसा बनाते हैं। अब हमें बहुत अच्छा खाना देने के लिए ये दो हमारी मैडम यहाँ बैठी है। इनका नाम है, ये विनीता जी है, जो मेरे राइट साइड में बैठी है, और लेफ्ट साइड में है वो नीलिमा जी है। सुबह में आके हमको पूछते आज आपको क्या खाना चाहिए, तो जैसे हम बताते वैसे ही वो बनाते। कभी फिश का भी हमने खाया है उनके हाथ से बनाया हुआ, और आज वेज मोदक वो उन्होंने बनाया है, जो उनकी स्पेशलिटी है। ऐसा है कि अभी गणपति बाप्पा का तो विसर्जन हुआ है, इसके बाद हम यहाँ आए, लेकिन उनकी खासियत जो उकड़ी से मोदक वो उन्होंने हमारे लिए बनाया है। तो कैसे बनाया वो भी दिखाते हैं। अलीबाग की स्पेशलिटी वाल करके रहते हैं, आपको मालूम होंगे। उनका जो बिरड़ा बोलते हैं वो भी बहुत अच्छे तरह से बनाया है, टेस्टफुल है। आपको कुछ बोलना है? नहीं। अरे नहीं क्यों? बोलिए, शर्माइए मत। आप इधर 2-3 दिन हमारी ऐसी खातरदारी कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरा वेट और भी बढ़ेगा। अभी मोदक हमें खाने हैं, खाने के बाद तो हम बताएंगे उनको, और दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। और आप क्या क्या सब्जी में बनाते हैं? ये सब सब्जी, भिंडी का सब्जी, फ्लावर मटर, पनीर पालक सब बनाते हैं। और उस दिन आपने कल मिसल बनाई थी, हाँ, बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी। ये घर में मसाला बनाते हैं उसमें। घर में क्या क्या डालते हैं उसमें आप? उसमें सब गरम मसाला मिलता है ना, ये दालचीनी, लवंग, ये सब डालते हैं हम लोग। और इसमें तिल और बडीशेप, ये सब डाल के बनाते हैं घर में। यानी मसाला खुद घर में बना के वो करती है, बहुत अच्छा। और जो उन्होंने अभी कहा कि भिंडी की सब्जी, वो तो यहाँ ही उन्होंने पेड़ लगाए, बीज बोए, और उसको जो भिंडी आई है उस भिंडी से उन्होंने वेजिटेबल बनाए। मटर तो इतने टेंडर और इतने स्वीट थे कि पूछे मत। और क्या चाहिए आपका? खाना तो इतना अच्छा रहता है, वो जी चाहता है कि बॉम्बे में जाके वापस अच्छे तरह से बनाया है, टेस्टफुल है। आपको कुछ बोलना है? नहीं। अरे नहीं क्यों? बोलिए, शर्माइए मत। आप इधर 2-3 दिन हमारी ऐसी खातरदारी कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा। मुझे तो डर लग रहा है कि मेरा वेट और भी बढ़ेगा। अभी मोदक हमें खाने हैं, खाने के बाद तो हम बताएंगे उनको, और दिखने में तो बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। और आप क्या क्या सब्जी में बनाते हैं? ये सब सब्जी, भिंडी का सब्जी, फ्लावर मटर, पनीर पालक सब बनाते हैं। और उस दिन आपने कल मिसल बनाई थी, हाँ, बहुत ही अच्छी थी, टेस्टी थी। ये घर में मसाला बनाते हैं उसमें। घर में क्या क्या डालते हैं उसमें आप? उसमें सब गरम मसाला मिलता है ना, ये दालचीनी, लवंग, ये सब डालते हैं हम लोग। और इसमें तिल और बडीशेप, ये सब डाल के बनाते हैं। यानी मसाला खुद घर में बना के वो करती है, बहुत अच्छा। और जो उन्होंने अभी कहा कि भिंडी की सब्जी, वो तो यहाँ ही उन्होंने पेड़ लगाए, बीज बोए, और उसको जो भिंडी आई है उस भिंडी से उन्होंने वेजिटेबल बनाए। मटर तो इतने टेंडर और इतने स्वीट थे कि पूछे मत। और क्या चाहिए आपका? खाना तो इतना अच्छा रहता है, वो जी चाहता है कि बॉम्बे में जाके वापस इधर आने का, इनके हाथ से खाना खाने के लिए। मुंबई में
वो पुणे से इसलिए बॉम्बे बॉम्बे बोलती है, लेकिन मुंबई में। हाँ, और हमें बहुत उनका थैंक यू कहना चाहिए उन्हें कि इतना अच्छा उन्होंने खाना बनाया। जो हॉस्पिटैलिटी है वो बहुत अच्छी है। वो जो काम करती है बहुत प्यार से करती है। कितनी भी बार चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए वो। और एक खास बात उन्होंने हमें यहाँ दी। अब हम जैसे थक के यहाँ आए थे, रो से आए थे, इतना थकावट नहीं थी, लेकिन जैसे आए उन्होंने वेलकम ड्रिंक बनाया था, वो कोकोनट वाटर। वो तो अलग तरह से बनाया था। आप बताएगी कैसे बनाया था वो कोकोनट वाटर? ये उसका ये खोबरा आता है ना अंदर का, वो मिक्सर में मिलाया और उस पानी में मिला के दिया। वो टेंडर कोकोनट था, जो मलाई थी वो निकाल के उन्होंने मिक्सी से निकाली और ठंडे ठंडे कोकोनट वाटर में मिक्स की और दिया। हम तो धूप से आए थे तो हमें थकावट भी महसूस करती थी। एक गिलास वो पिया तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद। हम बेसिकली नॉन वेजिटेरियन थे। जब तक मेरी शादी नहीं हुई तब तक मेरी माँ ही बनाती थी, एंड शी वॉज 100% प्योर वेजिटेरियन। उन्होंने कभी एक भी नहीं खाया था, लेकिन उनके सासू माँ से उन्होंने सब कुछ सीख के लिया था, क्योंकि मेरे पिताजी नॉन वेजिटेरियन थे। जब हमारी शादी हो गई तब, और उसके पहले भी जब फिक्स हो गई, पद्मा जी को मालूम था कि शी इज प्योर वेजिटेरियन, तो बाद में उन्होंने खुद ने नॉन वेजिटेरियन फूड बनाना चालू किया। इतना ही नहीं, जो हमारे घर में जिस स्टाइल से बनाते थे वो उन्होंने सीख लिया। और उनकी माँ जी तो एक नॉन वेजिटेरियन बनाने में बहुत एक्सपर्ट थी, यानी फिश फूड बनाने में, तो उनसे भी सीख के ले लिया और वो उन्होंने बनाना चालू किया। तब तक मेरे माँ जी को बाद में उन्होंने कभी भी फिश फूड बनाने के लिए दिया नहीं, खुद ने वो जिम्मेदारी ले ली। पहले वाला जो मन की बात वीडियो देखकर हमारे पहचान वाले लोगों ने मुझे फोन करके, व्हाट्सएप करके ऐसे पूछा कि बहुत अच्छा वीडियो है, इसका मतलब आपका झगड़ा होता ही नहीं। तो मैं हंसने लगा। पद्मा जी बताएगी उसके बारे में। ऐसे हो ही नहीं सकता कि झगड़ा होता ही नहीं है। हर कपल में कभी ना कभी झगड़ा होता ही रहता है, लेकिन वो झगड़ा जो गुस्सा है, झगड़ा है, वो लेके नहीं बैठते। अभी सुबह में झगड़ा हो गया, शाम को हम यूनिटी करके हम एक साथ में जो काम करना है वो करते। अभी आप पूछेंगे तो 1-2 घंटे के पहले ही हमारा झगड़ा हुआ था, छोटा सा, इतना बड़ा नहीं, लेकिन अभी हम तो शूटिंग के लिए इकट्ठा बैठ के हम शूटिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। झगड़ा तो हर एक कपल में, माता पिता में, चिल्ड्रन और पेरेंट्स में होता ही है, लेकिन कब रुकना है और वो छोड़ देना है हमें जानना है। हम जो खाना खाते हैं उसमें सब स्वीट ही रहता है क्या? नहीं है ना, अचार भी रहता है। वैसे ही झगड़ा है। अगर झगड़ा नहीं होगा तो हम एक दूसरे के जो व्यूज है वो सुन भी नहीं सकेंगे और उनको रिस्पेक्ट करना भी नहीं सीखेंगे। इसलिए झगड़े को कहाँ रुकाना है, यह हमारी जिम्मेदारी है। चलिए यह देखिए, एकदम शॉर्ट नोटिस में इन्होंने कितने अच्छे तरह से ये उकड़ी से मोदक, अड़ूवड़ी और यहाँ के फेमस जो वाल रहते हैं उनके जो सब्जी बनाते हैं उसको बिरड़ा कहते हैं, उसमें ड्रमस्टिक डाल के इतना टेस्टी खाना बनाया है। और यहाँ आके अगर कोई कोकम कड़ी नहीं पिएंगे तो उनके जैसे वही, तो वो भी हमारे लिए बना है। कुछ भी उसमें आर्टिफिशियल डाला नहीं है। हम जब खाएंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि कितने खुश नसीब है और कितने प्यार से ये लोग हमें ऐसा ट्रीट करते हैं। यह सब हमारे प्यारे दोस्त श्रीकांत जी, उनकी तरफ से हमें ट्रीट इतनी अच्छी मिलती है। थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू वेरी मच।
हमारा यह YouTube चैनल होके 1 साल हुए हैं। आपने शुरू में देखा होगा कि पद्मा जी बोलने में बहुत नर्वस दिखती थी। घर में नर्वस कभी रहती नहीं, लेकिन कैमरा कॉशियस थी। और ऐसे होता था कि वो बात करती नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बात करता था। अभी भी कर रहा हूँ। तो हमें बहुत लोगों ने पर्सनल मैसेजेस भेजे और कहा कि उनको जो भी चाहती है वो बोलना दीजिए। उनको कॉन्फिडेंस सिर्फ नहीं है, लेकिन उनके रेसिपी बताने का तरीका तो बहुत ही अच्छा है। उनमें से एक नाम नंबर 1 पर है, वो है उषा नाडकर्णी जी, जो हमारी करीबी फैमिली फ्रेंड है और इतनी अच्छी एक्ट्रेस है वो। आप देखिए, ऐसा एक्टर मिलना बहुत दुर्लभ रहता है। इतना अच्छा काम करती है, उतना ही उनका मन बहुत निर्मल और साफ है। उन्होंने तुरंत बताया कि पद्मा जी को आप बोलने दीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा, वो बहुत अच्छे तरह से बोलती है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि इंट्रोडक्शन मैं करूँगा, बाकी का सब वो ही बताएगी। तो फिर बीच बीच में बोलने का संबंध नहीं रहेगा। इससे हमारा चैनल बढ़ते रहा और बढ़ता जाएगा। आप इनके रेसिपीज बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं। लोग कहते हैं कि ऐसी पुरानी रेसिपी जो मेरे माँ ने कभी कबाड़ की होगी, वह हमें अभी मालूम नहीं, लेकिन आपका ये चैनल देख के हम वो बनाते हैं। और हमारे घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वो कहते हैं ये हमने बहुत साल पहले खाया था, वही टेस्ट है। यही हमारा उनका हम पर आशीर्वाद है। अब आखिर में सिर्फ मैं एक गाना बोलता हूँ, मैं गायक नहीं हूँ, इनके लिए। और यह वीडियो आज के लिए यही खत्म करेंगे। ये मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान।